सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईबस। आज अपन बात करेंगे 10 मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन जो आपके सेट एग्जाम में आ सकते हैं। यानी रीजेंट के 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके एग्जाम में आपको डायरेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं या फिर वो रीजेंट आपको डायरेक्ट भी देखने को मिल सकता है। इन क्वेश्चनों के बारे में आज अपन लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, क्योंकि सेट एग्जाम में ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते, इजी इजी क्वेश्चन वहाँ पर पूछे जाते हैं। आपको भी ये आइडिया होगा। देखो, अब देखते हैं सबसे पहले कि किस किस प्रकार के वहां पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको एक बार आपको एक इंपॉर्टेंट अपडेट बता देता हूँ। अगर आप भी टारगेट सेट 2026 को टारगेट करके तैयारी कर रहे हो तो आईपीएस आपको रिकॉर्डेड कोर्स और टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करवा रहा है। ठीक है, इसमें आपको आईपीएस आपको फ्लैट 15% ऑफ दे रहा है। अगर आपको 15% ऑफ लेना है तो आईपीएस कूपन कोड आपको यहाँ पर यूज करना है। ठीक है, तो देखो अब देखते हैं क्वेश्चन किस किस प्रकार से पूछे गए, यानी किस किस कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे होंगे जो डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। जैसे मैंने बोल दिया कि आपको एक एलाइलिक अल्कोहल दिया गया है, इसके सामने आपको डाल के दिया प्लस डीईटी, क्या प्लस डीईटी का मोलेक्युल आपको यहाँ पर डाल के दिया गया है, क्या प्लस डीईटी का मोलेक्युल आपको यहाँ पर डाल के दिया है। अब आपको पता होना चाहिए सर प्लस डीईटी का काम क्या होगा। सर एक इपोक्साइड का फॉर्मेशन करना, क्या इपोक्साइड का फॉर्मेशन करना। अब आपको पता होना चाहिए सर कि यानी इपोक्साइड यहाँ पर बनेगी वो अबोव से बनेगी या फिर बिलो से इपोक्साइड का फॉर्मेशन होगा। तो देखो सबसे पहले कैसे डिसाइड करूँ, मैंने बोल दिया कि इस मॉलिक्यूल को मैं क्या कर सकता हूँ, थोड़ा सा रोटेट कर सकता हूँ, या फिर आप रेड बॉल लाल दीवार वाला भी ये कंसेप्ट आप लगा सकते हो। मैंने बोल दिया कि मैं इस कंसेप्ट का यूज करूँगा। मैंने बोल दिया इस मॉलिक्यूल को रोटेट कर दिया, क्या मैंने इस मॉलिक्यूल को रोटेट कर दिया। रोटेट करने के बाद मेरे को ये क्या होगा, OH इस साइड में दिखाई देगा, क्या OH इस साइड में दिखाई देगा। क्या नहीं, ये क्या होगा सर, ये राइट साइड होगी, ये क्या होगी सर, लेफ्ट साइड होगी। अब आपको पता होना चाहिए जब OH किस साइड में हो, अगर आप मॉलिक्यूल को रोटेट कर लो, कंसेप्ट भूल भी जाओ तो आपको क्या करना है, मॉलिक्यूल को रोटेट करके फिर क्वेश्चन का आंसर निकाल लेना है। जैसे मैंने बोला जब OH क्या होगा सर, राइट साइड में होगा, क्या OH है, ठीक है, OH क्या होगा सर, राइट साइड में होगा। OH राइट साइड में होगा और कैसे होगा, और प्लस डीटी का यूज करोगे तो क्या बनेगा सर, प्लस डीटी का यूज करोगे तो जो इपोक्साइड बनेगी वो क्या बनेगी, अबोव से बनेगी, क्या अबोव से बनेगी। इसी प्रकार से जब OH क्या होगा सर, लेफ्ट में होगा, क्या जब OH कहाँ होगा सर, लेफ्ट में होगा, क्या जब OH लेफ्ट में होगा तो यहाँ पर अगर मैं यूज करूँ क्या, माइनस डीटी का मोलिक्यूल यहाँ पर यूज करूँ, क्या अब की बार माइनस डीटी का मोलिक्यूल यूज करूँ तो जो इपोक्साइड बनेगा वो क्या बनेगा फिर सर, बिलो से बनेगा, क्या सॉरी, तभी इपोक्साइड क्या बनेगा सर, अबोव से ही बनेगा, क्या अबोव से ही बनेगा। बाकी अदर कंडीशन होगी तो वो इपोक्साइड ऑटोमेटिक बिलो में पहुंच जाएगा। देखो सर OH क्या है सर, लेफ्ट में है, बिल्कुल सर OH लेफ्ट में है, लेकिन अब की बार यहाँ पर सर प्लस डीटी का यूज किया गया, क्या सर प्लस डीटी का यूज किया गया। जब OH राइट में होगा और प्लस डीटी होगा तभी अब इपोक्साइड अबोव से बनेगा, नहीं, लेकिन सर यहाँ पर तो अपोजिट दे रहेगा। नहीं, OH क्या है सर, लेफ्ट में है, लेकिन आपको यहाँ पर प्लस डीटी का मोलिक्यूल दिया गया। अगर प्लस डीटी का मोलिक्यूल दिया गया तो यहाँ पर क्या बनेगी, इपोक्साइड किधर से बनेगी सर, बिलो से बनेगी। यहाँ पर जो इपोक्साइड बनेगी वो किधर से बनेगी, आपको बिलो से इपोक्साइड बनती हुई नजर आएगी। यानी यहाँ पर क्या बनेगा, तो यहाँ पर देखो बिलो से बनेगी, देखो यहाँ पर भी नहीं बनेगी, यहाँ पर भी नहीं बनेगी, यहाँ पर भी नहीं बनेगी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे अगर आप लोग सामने बात करो, देखो अब आपको दिया गया है, ठीक है, पहले आपसे वीटिंग रिएक्शन आप लोगों से करवाई गई है, फिर आपसे एक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आपको दिया गया, लास्ट में आपको एक OBN जैसा ग्रुप दिया गया है। ठीक है, देखो मैंने बोल दिया कि आपको यहाँ पर पीएच का बेंजोइल्डिहाइड का मोलेक्युल आपको दिया गया, मैंने बोल दिया C11O, और मैंने आपको बोल दिया बेंजोइल्डिहाइड का मोलेक्युल दिया गया, साथ में आपको क्या क्या डाल के दिया गया, देखो PH3 का मोलेक्युल आपको दिया गया, फॉस्फोरस, और यहाँ पर क्या दिया गया CH और C11OET का मोलेक्युल आपको यहाँ पर डाल के दिया गया है, क्या ये आपको डाल के दिया। सबसे पहले क्या होगा, वीटिंग रिएक्शन होगी। अब आपको पता है कि वीटिंग रिएक्शन में क्या करवाते हो सर, इसको पकड़ के आपको बाहर निकालना होता है। देखो सर यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, क्या अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो एल्किन कौन सी बनेगी, स्टेबल एल्किन बनेगी, यानी ये एल्किन का फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पर ये एल्किन का फॉर्मेशन होगा, देखो यहाँ पर क्या होगा, देखो मैं यहाँ पर बना सकता हूँ, बिल्कुल बना सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, डबल बॉन्ड का मोलेक्युल होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, C11O का मोलेक्युल होगा, और यहाँ पर क्या होगा, एक OET का मोलेक्युल होगा। अब आपको देगा सर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, यानी LiAlH4 का मोलेक्युल आपको दिया गया। अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का मोलेक्युल आपको दिया गया, LiAlH4 का मोलेक्युल अगर आपको दिया गया है तो यहाँ पर क्या बनेगा सर, यानी अब इस एल्कीन का रिडक्शन हो जाएगा, तो इस एल्कीन का रिडक्शन हो जाएगा, बिल्कुल सॉरी, ठीक है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा सर, अब की बार ये क्या कर देगा सर,
एस्टर को एक अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। क्या? एस्टर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे -78 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया गया तो एल्कीन का रिडक्शन है नहीं होगा। तो ये क्या करेगा सर, इस एस्टर को एल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, पीएच का मोलिक्यूल बन जाएगा सर, बिल्कुल। और यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक एल्कोहल का मोलिक्यूल बन जाएगा। ठीक है, फिर से क्या होगा, देखो यहाँ पर क्या होगा, ये आपका ए वाला प्रोडक्ट बन चुका है। क्या? ए वाला प्रोडक्ट बन चुका है। अब देखो होता है क्या, देखो ऑक्सीजन का लोन फिर इधर शिफ्ट होगा, यहाँ से ये क्या ले लेता है सर, H+ का मोलिक्यूल यहाँ से ले लेता है। क्या? यहाँ से क्या ले लेता है, ये एक H+ का मोलिक्यूल यहाँ से ले लेता है। जैसे ही यहाँ से एक H+ का मोलिक्यूल लेगा, इसके ऊपर क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा। फिर से देखो यहाँ पर क्या होगा, देखो ऑक्सीजन का लोन पे रहेगा, बिल्कुल सर, ऑक्सीजन का लोन पे रहेगा, इसके ऊपर अटैक मारेगा, इसको प्रोटेक्ट कर लेगा। क्या? इसका प्रोटेक्शन है कर लेगा। और मेरे को फाइनली देखो इस प्रकार का प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा। क्या? मेरे को फाइनली देखो इस प्रकार का प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा। मेरे पास जगह का अभाव हो तो देखो यहाँ पर लिख सकता हूँ। देखो यहाँ पर क्या रहेगा, पीएच का मोलिक्यूल रहेगा, यहाँ पर ये रहेगा, यहाँ पर ऑक्सीजन का मोलिक्यूल रहने वाला है। और मेरे को यहाँ पर इस प्रकार से इसका फाइनल प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा। अगर इस प्रकार से इसका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा तो करेक्ट आंसर क्या होगा, देखो यहाँ पर पहले ये बनेगा। एल्कीन का रिडक्शन यहाँ पर नहीं होगा, एल्कीन एज इट इज रहेगी, बिल्कुल सर, एल्कीन एज इट इज रहेगी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो आप एक ऑप्शन से भी इसको एलिमिनेट कर सकते हो। आपको पता है कि विटिंग रिएक्शन में जो एल्कीन बनती है वो एक ई एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। क्या? विटिंग रिएक्शन में जो एल्कीन बनेगी वो एक ई एल्कीन बनने वाली है। आगे देखते हैं आगे क्या होने वाला है। जैसे आगे बोला गया है मैंने कि द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। क्या? मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आपको दिया गया कि H2 पैलेडियम चारकोल आपको दिया गया। आपको पता होना चाहिए कि H2 पैलेडियम क्या करता है सर, Bn ग्रुप का भी डी प्रोटेक्शन करता है और CBJ ग्रुप का भी डी प्रोटेक्शन कर देता है। वो किस प्रकार से करता है, देखो अब आपको दिखाता हूँ। देखो इसको मैं पूरे मोलिक्यूल को मैं ओपन करके आपको एक बार दिखाता हूँ। अगर ओपन करके दिखाऊँ तो यहाँ पर क्या रहेगा, एक पीएच का मोलिक्यूल रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा, एक ऑक्सीजन का मोलिक्यूल होगा, बिल्कुल होगा सर, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O का मोलिक्यूल होगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या रहेगा, एक NH का मोलिक्यूल रहेगा, बिल्कुल सर, NH का मोलिक्यूल रहेगा। यहाँ पर क्या रहेगा, देखो इसको मैं CBJ ग्रुप को भी ओपन करके लिखता हूँ। देखो यहाँ डबल बॉन्ड O का मोलिक्यूल रहेगा, यहाँ पर एक ऑक्सीजन का मोलिक्यूल होगा। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन का मोलिक्यूल होगा, यहाँ पर क्या होगा, C कार्बन, और यहाँ पर क्या रहेगा, एक PH का मोलिक्यूल प्रेजेंट होता है। मैंने CBJ ग्रुप को भी ओपन करके लिख दिया। फिर यहाँ पर क्या होगा, फिर देखो यहाँ पर क्या होने वाला है। ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड। ठीक है, और इसके सामने आपको डाल दिया NHBOC का मोलिक्यूल आपको डाल के दे दिया है। इसके सामने आपको H2 पैलेडियम चारकोल डाला गया। H2 पैलेडियम चारकोल डाला गया तो यहाँ पर क्या होगा, तो पहले यहाँ से Bn ग्रुप डी प्रोटेक्ट होगा, यहाँ से क्या निकल जाएगी सर, एक CO2 गैस यहाँ से बाहर निकल जाएगी। क्या? यहाँ से एक तो CO2 गैस यहाँ से बाहर, सॉरी Bn ग्रुप डी प्रोटेक्ट होगा यहाँ पर एक तो, क्योंकि वो एनाइन बनेगा, वो एक लेस स्टेबल बनेगा। तो यहाँ से एक तो Bn ग्रुप डी प्रोटेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर एनाइन कार्बन पर बनता है तो एक लेस स्टेबल एनाइन बनता है। एक तो यहाँ से Bn ग्रुप का डी प्रोटेक्शन हो जाएगा। साथ साथ में यहाँ पर ये बोल सकता हूँ सर, यहाँ से Bn ग्रुप का डी प्रोटेक्शन होगा, और यहाँ से एक CO2 गैस भी यहाँ से बाहर निकलेगी, क्योंकि यहाँ पर जो एनाइन बनेगा वो सर एक नाइट्रोजन के ऊपर बनेगा। अगर नाइट्रोजन के ऊपर बनेगा तो एक मोर स्टेबल एनाइन बनेगा। अगर मोर स्टेबल एनाइन बनेगा तो यही इसका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। एक बार इसका भी क्या हो जाएगा, डी प्रोटेक्शन हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो ये बो ग्रुप का डी प्रोटेक्शन नहीं करता है। क्या? ये बो ग्रुप का डी प्रोटेक्शन नहीं करता है H2 पैलेडियम चारकोल। आगे देखते हैं आगे क्या होगा। देखो द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो आपको पता है कि सर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आपको दिया है। अब आपको पता होना चाहिए यहाँ पर क्या होगा सर, एक इपोक्साइड रिंग की ओपनिंग होगी। लेकिन अब आपको पता होना चाहिए कि इपोक्साइड रिंग किस साइड से ओपन होगी। तो आपको पता होना चाहिए कि हमेशा ही एक्सियल साइड से इपोक्साइड की रिंग ओपन होती है। क्या? एक्सियल हाइड्रोजन से इपोक्साइड की रिंग ओपन होगी। तो यह हाइड्रोजन कैसा होगा सर, एक्सियल होगा, और यह हाइड्रोजन कैसा होता है सर, इक्वेटोरियल पे होता है। क्या? यह हाइड्रोजन कैसा होगा सर, इक्वेटोरियल होता है। क्या? यह हाइड्रोजन कैसा होगा, इक्वेटोरियल होगा। ठीक है, तो एक रिंग किधर से ओपन होगी सर, एक्सियल हाइड्रोजन से ओपन होगी। जैसे रिंग एक्सियल हाइड्रोजन से ओपन होगी तो आपको यहाँ पर इसका फाइनल प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा। क्या? फाइनल प्रोडक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। OH कहाँ पहुँच जाएगा सर, ऑटोमेटिक बिलो में, और यह हाइड्रोजन यहाँ पर रहेगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं। देखो द मेजर प्रोडक्ट, देखो सबसे पहले आपसे क्या करवाया गया, मर्क्यूरेशन करवाया गया। क्या? HgOAc का मोलिक्यूल आपको यहाँ पर देगा, बिल्कुल आपको एक OAc का मोलिक्यूल देगा। नहीं, सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, मर्क्यूरेशन होगा। क्या होगा, मर्क्यूरेशन होगा। क्या होगा, मर्क्यूरेशन होगा। क्या? मर्क्यूरेशन होगा। देखो यहाँ पर क्या होगा, Hg का मोलिक्यूल होगा। क्या? Hg का मोलिक्यूल होगा, यहाँ पर क्या होता है, एक OAc का मोलिक्यूल होगा, इसके ऊपर क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा। ठीक है, यहाँ पर ये रहेगा।
ठीक है। यहाँ पर ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होगा, यहाँ पर क्या होगा सी डबल बॉन्ड O का मॉलिक्यूल होगा और यहाँ पर ये रहेगा। ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए रिंग किधर से होगी, ओपन होगी। देखो एसिडिक कंडीशन दे रखी है। अब आपको पता होना चाहिए कि जिधर से डेल्टा पॉजिटिव स्टेबल बनेगा, मैंने बोल दिया ए और बी में क्या होगा सर, यहाँ पर भी डेल्टा पॉजिटिव बनेगा और यहाँ पर भी क्या बनेगा, डेल्टा पॉजिटिव बनेगा। लेकिन बी साइड से क्या होगा, डेल्टा पॉजिटिव बनेगा, वो मोर स्टेबल बनेगा, नहीं वाटर का मॉलिक्यूल आएगा और यहाँ से क्या कर देगा, रिंग को ओपन कर देगा। क्या, रिंग को ओपन कर देगा। जैसे रिंग को ओपन करेगा तो देखो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर तो क्या रहेगा, एक Hg का मॉलिक्यूल रहेगा। क्या, Hg OAC का मॉलिक्यूल यहाँ पर रहेगा। ठीक है। यहाँ पर क्या रहेगा, एक 1 2, ठीक है 1 2 3, यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होगा। ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होगा। ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, एक OH का मॉलिक्यूल रहेगा। क्या, OH का मॉलिक्यूल रहेगा। फाइनली क्या होगा, देखो NaBH4 का मॉलिक्यूल आपको दे रखा है बिल्कुल, तो ये क्या करेगा, इसका डी प्रोटेक्शन कर देगा। क्या, डी प्रोटेक्शन कर देगा। अब आपको पता होना चाहिए कि किस मैकेनिज्म से डीमर्क्यूरेशन करता है। क्या, किस मैकेनिज्म से डीमर्क्यूरेशन करता है, आपको पता होना चाहिए कि रेडिकल मैकेनिज्म से डीमर्क्यूरेशन करता है। यानी हटा देता हूँ उसको डायरेक्ट, मैंने इसका क्या कर देगा, चलो मैं लिख दूँ Hg OAC का मॉलिक्यूल होगा। साथ साथ में देखो, एक तो इसका डी प्रोटेक्शन कर देगा, लास्ट में आपको ये OH का मॉलिक्यूल देगा। क्या, OH माइनस का मॉलिक्यूल देगा, तो इसको भी यहाँ से रिमूव कर देगा। क्या, इसको भी यहाँ से रिमूव कर देगा और मेरे को फाइनली इस प्रकार का यहाँ पर प्रोडक्ट मिल जाएगा। देखो यहाँ पर क्या रहेगा, एक OH का मॉलिक्यूल रहेगा, बिल्कुल यहाँ पर एक OH का मॉलिक्यूल रहेगा। क्या, यहाँ पर क्या रहेगा, एक OH का मॉलिक्यूल रहेगा। साथ साथ में आपको यहाँ पर 1 2, ठीक है, देखो 1 2 और यहाँ पर क्या रहेगा, एक देखो 1 2 1 2 और यहाँ पर क्या रहेगा, एक OH का मॉलिक्यूल रहेगा। कार्बन की मिस्टेक मत मत कर देना। ठीक है। तो जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा मेरे को, करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या होगा। देखो H2, देखो एडम्स कैटलिस्ट आपको यहाँ पर डाल के दिया गया। एडम्स कैटलिस्ट क्या करेगा सर, एक तो एल्कीन का हाइड्रोजनेशन करता है बिल्कुल, और यहाँ से 3 मेंबर रिंग को भी यहाँ से ब्रेक कर देगा। क्या, एक तो ये एल्कीन का हाइड्रोजनेशन कर देगा, साथ साथ में ये 3 मेंबर रिंग को भी यहाँ से ब्रेक कर देगा। देखो यहाँ पर क्या होगा, CO2 CH3 का मॉलिक्यूल भी रहने वाला है। आया समझ में आप लोगों को, ये इसका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। आपको पता होगा जो कैटलिस्ट होगा इसका नाम क्या होता है, एडम्स कैटलिस्ट। एडम्स कैटलिस्ट इसको बोला जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। बाकी किसी का रिडक्शन नहीं है, सॉरी सॉरी, एल्कोहल में थोड़ी रहेगा, एल्कोहल में थोड़ी करेगा इसको, नहीं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। देखो द मेजर प्रोडक्ट एम फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो आपको यहाँ पर डाईएमाइड और आपको डाईएमाइड का मॉलिक्यूल आपको दिया। अब देखो डाईएमाइड का रिडक्शन किसका करते हैं, डाईएमाइड किसका पहले रिडक्शन करेगा। अगर इसके रिडक्शन की बात की जाए तो आपको पता होना चाहिए कि सिस एल्किन और एक ट्रांस एल्किन अगर आपको दी गई है तो ट्रांस एल्किन का सबसे पहले रिडक्शन करेगा, क्योंकि ट्रांस एल्किन मोर स्ट्रेन में प्रेजेंट होती है। जो स्ट्रेन में होगी उसका रिडक्शन पहले होगा, यानी इसका रिडक्शन हो जाएगा, इसका नहीं होगा, इसको एज इट इज छोड़ देगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए किसी और ट्रांस में ज़्यादा स्ट्रेन में कौन सी रिंग रहती है सर, ट्रांस से मोर स्ट्रेन में रहती है। आगे देखो आगे क्या होगा, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। सबसे पहले आपको बोला कि पर एसिड का मॉलिक्यूल आपको देगा, एसिडिक कंडीशन में क्या होगा सर, सबसे पहले ये प्रोटोनेट होगा। जैसे ये प्रोटोनेट होगा तो क्या होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और यहाँ से क्या होगा, ये डी प्रोटेक्ट हो जाएगा। जैसे ही आपको यहाँ पर डी प्रोटेक्ट होगा, क्या, जैसे ही ये यहाँ से डी प्रोटेक्ट होगा, देखो यहाँ पर क्या बनेगा, ठीक है, यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा, CO2 Me का मॉलिक्यूल रहेगा, बिल्कुल CO2 Me का मॉलिक्यूल यहाँ पर रहेगा। यहाँ डबल बॉन्ड का मॉलिक्यूल रहेगा। ठीक है। यहाँ पर क्या रहेगा, डबल बॉन्ड का मॉलिक्यूल रहेगा और यहाँ पर क्या रहेगा, एक OH का मॉलिक्यूल आके अटैच हो जाएगा। साथ साथ में देखो यहाँ पर एक 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है। और देखो अब लास्ट में फिर आपको दिया गया क्या, BH3 का मॉलिक्यूल आपको दिया, वो भी क्या 1 इक्विवेलेंट, क्या BH3 का मॉलिक्यूल आपको दिया गया है, वो भी कितना 1 इक्विवेलेंट आपको यहाँ पर दिया गया है। अगर आपको यहाँ पर 1 इक्विवेलेंट आपको ये दिया गया है तो क्या होगा कि डिसाइड करना पड़ेगा कि किसका रिडक्शन करेगा और किसको छोड़ देगा। अगर रिडक्शन की अगर आप लोगों के सामने बात की जाए तो आपको पता होना चाहिए कि BH3 की सिलेक्टिविटी होती है कि सर ये एसिड का रिडक्शन कर देगा, क्या ये एसिड का रिडक्शन कर देगा और एस्टर को छोड़ देगा। अगर साथ दिए गए हैं तो क्या, अगर दोनों अगर आपको साथ दिए गए हैं तो एसिड का रिडक्शन कर देगा और एस्टर को छोड़ देगा। और मेरे को फाइनली इस प्रकार से इसका फाइनल प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा। क्या,
देखो यहाँ पर एस्टर एज इट इज रहेगा बिल्कुल सर, CO2 Me का मोलिक्यूल एज इट इज रहेगा। और मेरे को फाइनली इस प्रकार से इसका प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा। क्या, मेरे को फाइनली इस प्रकार से इसका प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, देखो इनमें तो एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी। बाकी तो वैसे के वैसे ही आपको दे रखे हैं। आगे बात करूँ तो देखो, फाइंड द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको पता नहीं कि इसका मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। अगर मेजर प्रोडक्ट की अगर आप लोगों के सामने बात करूँ तो PCC क्या करेगा सर, एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो ये क्या करेगा, सबसे पहले एक 1 डिग्री अल्कोहल को एक एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट करेगा। जैसे ही मैं इसको एक एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट करता हूँ, देखो क्या, जैसे ही मैं इसको एक एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया है, देखो ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड का मॉलिक्यूल होगा। अब देखो यहाँ पर होता क्या है, देखो पीछे जो कार्बोकेटाइन बनेगा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, ये कार्बोनिल के इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर अटैक मार देगा। तो यहाँ पर कितने मेंबर रिंग बनी, देखो 1 2 3 4 5 और यहाँ पर क्या होगा 6 मेंबर रिंग यहाँ पर बन रही है। क्या, यहाँ पर क्या बन रही है, 6 मेंबर रिंग यहाँ पर बन रही है। बिल्कुल यहाँ पर एक 6 मेंबर रिंग बन रही है। क्या बन रही है, यहाँ पर एक 6 मेंबर रिंग बन रही है, बिल्कुल यहाँ पर बन रही है। ठीक है, यहाँ पर ये बनेगा, एक कार्बोकेटाइन का मॉलिक्यूल बनेगा और यहाँ पर क्या रहेगा, एक OH का मॉलिक्यूल रहेगा। देखो यहाँ पर लास्ट में क्या होगा, देखो लास्ट में यही होगा कि देखो अब आपको यहाँ पर प्रोडक्ट को देख के हिंट लेना है कि एल्केन आपकी बार बाहर की साइड में बना रखा है, तो आपको बाहर बना के चले आना है। साथ साथ में आपको करना क्या है, क्या साथ साथ में आपको यहाँ पर क्या करना है, अब आपको पता है कि सर ये PCC है, इसको 1 डिग्री अल्कोहल में तो छोड़ेगा नहीं, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करेगा। क्या, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करके इसको कार्बोनिल में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि ये 1 डिग्री अल्कोहल में तो इसको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि सोलवेंट के रूप में ये प्रेजेंट रहता है। तो देखो, और ये मेरे को इसका फाइनल प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा। देखो डबल बॉन्ड ओका मॉलिक्यूल रहेगा और यहाँ पर एक एल्किन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये इसका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपके 10 क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी 100%, यानी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या फिर कोई रिएजेंट यहाँ से रिपीट हो सकता है। एक बार आपको फिर से अपडेट कर देता हूँ, अगर आप भी सेट एग्जाम 2026 को टारगेट करके तैयारी कर रहे हो तो आईपीएस आपको रिकॉर्डेड कोर्स प्रोवाइड कर रहा है, वो भी फ्लैट 15% ऑफ के साथ। क्या, फ्लैट 15% ऑफ के साथ वो भी है, तो आईपीएस आपको फ्लैट 15% के साथ प्रोवाइड करवा रहा है। अगर आपको 15% ऑफ लेना है तो आपको आईपीएस कूपन कोड यहाँ पर यूज़ करना है। साथ साथ में आपको अगर सीसा नेट दिसंबर 2026 को टारगेट करके तैयारी कर रहे हो तो हमारा सुपर इमोशन 8.2 बैच केमिकल साइंस का 31 अगस्त यानी ये मंडे को हमारा ये बैच स्टार्ट हो रहा है। किसी को लगता है कि हमारे साथ लाइव बैच में जुड़कर तैयारी करनी है तो आप लोग हमारे साथ लाइव बैच में जुड़कर भी तैयारी कर सकते हो। अगर आप इस बैच में इनरोल करोगे तो आप लोगों के लिए ये बैच भी क्या रहेगा, 15% ऑफ रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि आप लोगों के लिए वीडियो कितनी हेल्पफुल रही होगी। ओके, बाय बाय, थैंक यू।